धर्म कोई चादर नहीं कि मंदिर में आओ तो ओढ़ लो और घर पर जाओ तो टांग दो। धर्म तो श्वासों की तरह है, हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन आ जाए उसका नाम धर्म है। हम जिए, घर में भी रहो तो कोई बात नहीं। आपको पता है, आप लोग कहते हैं कि हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोह न मेरे हो रावे। पड़ोसन एक दिन चाय पिला दे, कहने उसकी बहू बहुत अच्छी चाय पिलाई। अपनी बहू रोज पिलाती, कभी कहती बहुत अच्छी बहू है। कोई रुमाल उठा के तुम्हारा दे दे, तुम तुरंत धन्यवाद देते हो। घर के लोग रोज तुम्हें कपड़ा उठा कर देते, धन्यवाद देते हो। क्योंकि तुम्हें जो अभ्यस्त हो जाता है वही तुम्हारी नजरों से उतर जाता है। अपने जीवन में सुबह से शाम तक सोचो कि कितने लोगों को मैं प्रसन्न कर सकता था। भोगों से नहीं करना, ध्यान रखना। मैंने कहा था सुख अलग है और सुविधाएं अलग हैं। जिसको आप कहते हो दुख है, दुख है, काय का दुख है। कभी विचार करके देखना, ठंडी का दुख है, गर्म कपड़े पहन लो, दुख दूर हो जाएगा। भूख लगी है, रोटी खा लो, एक कष्ट दूर हो जाएगा। एक कष्ट है, दुख नहीं। कष्ट हमेशा बाहर से आते हैं और बाहर से दूर हो जाते हैं। दुख अंतरंग से आता है और दुख अंतरंग से ही दूर हो पाता है। हमारी विभाव परिणति का नाम दुख है और स्वभाव परिणति का नाम सुख है। हम स्वभाव में जीने लगे, हमारा बोलना, चालना, खाना, पीना, देखना, हमारी नजरें वो हो जाए जो दुश्मन को देखें तो दोस्त हो जाए। क्योंकि हम बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, किस्मत क्योंकि कहते हैं बदल जाती है जब किस्मत ना कोई साथ देता है। जिसे अपना समझते हैं वही दुत्कार देता है। तो बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। दो भाई थे, एक सा हिस्सा हुआ, लेकिन किस्मत की बात है छोटे भाई का काम खराब होता गया और एक दिन यहाँ तक नौबत आ गई कि उसके यहाँ खाने को दाना नहीं बचा। 3 दिन में बच्चे भूख से बिलख रहे थे। छोटे भाई की बहू ने कहा, पत्नी ने कहा कि तुम जाओ भाभी, भैया आपके इतने अमीर हैं, इतना दान धर्म करते हैं, जाओ कुछ तो ले आओ, 2-4-8 दिन के लिए खाने का सामान ही ले आओ। और कहते हैं कि जब आप अमीर होते हैं तो 10 प्लेटें लगती हैं किसी के घर जाओ, और गरीब हो तो पानी भी मुश्किल से पूछा जाता है। तो वो भी गया, भाभी ने ऊपर से देखा और दरवाजा और लगा दिया, कुंडी लगा दी। बहुत देर चिल्लाता रहा, नहीं खोला। वो बोला कोई बात नहीं, भाभी नहीं खोलती तो भैया से मिलके चला जाऊंगा। अब औरतों को ये बड़ा धड़कन बढ़ जाती, क्या पता क्या दे दे, मेरे अनुपस्थिति में क्या दे। उसने तुरंत आई और आंखें मलती हुई बोली रात को शादी में गई थी ना, आवाज सुनाई नहीं पड़ी, अभी आवाज सुनाई पड़ी। उसने कहा कोई बात नहीं। तो कहने लगे अंदर आओ। फिर उसने भाई देवर तो बोला कि भाभी मैं बहुत परेशानी में आया हूँ ऐसी सी। बोली वो तो तुम्हारी हालत से पता चल रहा है। देखो अभी तो कुछ है नहीं देने देवाने को, लेकिन हो सकता है मैं तुम्हें खाना बना सकती हूँ, खिला दूंगी। अंदर गई, 2 मिनट में वापस आई और बोली क्या बताऊं, मेरा तो मन था कि तुम्हें हलवा पूड़ी खिला दूं, लेकिन कढ़ाई है ना चूहिया ले गई। चूहिया कढ़ाई ले गई तो आपको कैसे खिलाऊं, और अब फिर कभी आना तब खिला दूंगी। वो कहने लगा ठीक है। कहने लगे भैया कहाँ है? बोले वो तो दूसरे गाँव गए। बोले ठीक, तो फिर मैं चला जाता हूँ। उसको पता था, क्योंकि आपके चेहरे भी बहुत कुछ बता देते हैं। कभी कभी आंखें, मुंह चुप रहता है और आंखें आपका प्रेम बता देती हैं। आंखों से पता चलता है प्रेम है या नहीं है, सच्चे दिल से चाहते हो या नहीं चाहते हो। जब इंसान की आंखें परख लेती हैं तो परमात्मा तो सकल गे गायक तदपि वाला हाल है। तो कहते परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो प्रेम की आंखें। तो उसने भी थोड़ी दूर तक गया और वापस चौराहे से भाई के खेत की तरफ चला गया। भाई से पहुंचा तो भाई बोला कैसी हालत में आया है, कपड़े तेरे गंदे, घर चला जाता, कपड़े बदल के आ जाता, दिखने में बड़ा तू बेकार लग रहा है, ऐसा क्या हो गया? उसने कहा भाई बहुत भूखा हूँ, 4 दिन से खाना नहीं खाया। बोले घर पे चला जाता तो भाभी से खाना खिला देती, फिर आ जाता नहा धो के। कहने लगा गया था, लेकिन भाभी कहने लगी कि चूहिया कढ़ाई ले गई और इसलिए कुछ नहीं बना सके भाभी। तो बोले कोई बात नहीं। बोले भैया कुछ तो दे दो, बच्चे तड़प रहे हैं। उसने कहा
तू छुप जा। आप समझ गए, इस काली सिर वाली से पति भी डरता है। अभी आ जाए कलह करे तो क्या मतलब। उसने कहा तू कुएं के पीछे छुप जा, वो आने वाली है। उसने कहा ठीक है। इतने देर में भाभी आ गई, वो बेचारा छुप गया और आई तो बहुत अच्छा। कहते भी हैं माता पिता की बात न पूछी, नौत जमाई साली, कहता देती थी घर वाली रोटी बड़ी चुपड़ी। जब शुरू शुरू में बड़े प्यार से बहुत अच्छा अच्छा बना के खिलाती है तो वो भी खूब अच्छा 5 खंड का टिफिन लाई, बढ़िया सब कुछ मेवा मिष्ठान लाई थी, हलवा पूड़ी लाई। और पति से बोली लो चलो अपन दोनों खाते हैं, बढ़िया बना के लाई। पति ने एक गिलास थोड़ा ही था और तड़पने लगा। कहने लगे क्या हो गया? कहने लगे पेट दर्द हो रहा है, यहाँ बैठी बैठी पूछ रही है क्या हो गया, जाके डॉक्टर को बुला के ला। वो डॉक्टर को बुलाने गई गांव तक, तब तक उसने भाई को बुलाया और कहने लगा भाई कुछ तो नहीं, ये थोड़ी सी पूड़ी ले जा और एक बोरी गेहूं पड़ा है वो ले जा और चला जा, वो देख लेगी तो लड़ाई हो जाएगी। थोड़ी देर बाद पत्नी आई और बोली कि आप तो ठीक हो गए। बस बोले तू गई और मेरा पेट ठीक हो गया। तो कहने लगे खाना फिर खा लिया? बोले हाँ भूख लगी थी तो खा लिया, बताया नहीं कि भाई को दे दिया। अभी झगड़ा कौन करे? तो खा के बोले अब मेरे साथ भी थोड़ा दे दो, भूख तो लगी थी। पति ने साथ दे दिया, खा लिया दोनों ने मिलकर। शाम को पति आया और बोला गजब हो गया। बोले क्या गजब हो गया? बोले पूछ मत, इतना खराब हो गया। बोले बताओगे भी कि पहेलियां बुझाओगे? बोले क्या बताऊं, तेरे मायके में आग लग गई। अब आप सोचिए, मायके में आग लग जाए तो मायके में आग नहीं लगती, यहाँ आग लग जाती है, दिल में आग लग जाती है। क्यों? तुरंत रोने पीटने लगी। कहने लगी अब क्या होगा? बोले अब कुछ नहीं होगा, ये तो अच्छा है कि जन हानि नहीं हुई, धन हानि हुई। अपन लोग है ना कुछ थोड़ा बहुत दे देंगे। बोली आप कहो तो मैं तैयारी कर दूं। उसने कहा कर दे। अब आपको पता है मायके के नाम पे तो सबसे बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्ठान जितने ड्राई फ्रूट से सब रख दिए, घी के टीन रख दिए, अच्छे से अच्छे कपड़े बक्से भर भर के रख दिए और बैलगाड़ी बांध बूंद के तैयार कर दी और आ गई तैयार होके। पति बोला काहे को तैयार होके आई है? बोले चलेंगे ना। पति बोला गांव के लोग हमसे भी जलते, यहाँ आग लगा दी तो तू कहे तो मैं देखे आता हूँ। कहने लगे हाँ कोई बात नहीं, आप दे आओ तो और खुशी होगी, बेटी से ज्यादा जमाई पहुंच जाए तो और खुशी होती है। कहने लगे आप चले जाओ, बड़ा अच्छा लगेगा। और रही बात, आज लाला जी आए थे, देवर को लाला जी बोलते, आज लाला जी आए थे, बड़े परेशान से थे। मेरा तो मन बहुत करा था कि उन्हें भी कुछ दे दूं, लेकिन क्या करूं, आपसे बिना पूछे दे नहीं सकती थी। उसने कहा कोई बात नहीं। कहने लगे देखो रिश्तेदारी इसी का नाम होता है, आज मेरे पीहर में दिया और कल मैं दूसरी बैलगाड़ी तैयार कर दूंगी तो तुम्हारे भाई के यहाँ भी भेज दूंगी। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। गया थोड़ी दूर तक तो सीधा सीधा गया, बाद में चौराहे से गाड़ी अपने भाई की तरफ मोड़ ली और भाई के घर जाकर बोला बैलगाड़ी भी रख और सामान भी रख। छोटे भाई ने कहा भाभी तुम्हें घर में नहीं रहने देगी? बोले मैं निपट लूंगा, रोज की आदत है उससे निपटने की। घर पर आया फिर बोला गजब हो गया, गजब हो गया। बोली क्या हो गया? बोले मैं बैलगाड़ी लेकर तेरे मायके की तरफ बड़ी तेजी से जा रहा था, इतने में एक चील आई और बैलगाड़ी उठा कर ले गई। पत्नी बोली पागल हो, मुझे ऐसी पहेलियां बुझा रहे हो, रे बैलगाड़ी में चील ले जा सकती है क्या? तो बोले जब कढ़ाई चूहिया ले जा सकती है तो बैलगाड़ी नहीं ले जा सकती है क्या? आप भी ध्यान रखना, हम लाख बहाने बना लें लेकिन कर्म का डंडा कहता है कि कब तेरे घर से दूसरे घर में पहुंच जाएगा, कब इस पर्याय से दूसरी पर्याय में पहुंच जाएगा, कब इस धन दौलत को छोड़कर भिखारी आ जाएगा। और सच पूछो तो हम सब भिखारी हैं, वासनाओं की, संपत्ति की, यश की, पद की, प्रतिष्ठा की, कौन सी भीख नहीं मांग रहे हैं यदि एक दूसरे का सम्मान भी कर रहे हैं। कोई कहता है भाई साहब हम तो आपके चरणों की धूल हैं, तो क्या उम्मीद से कहते हो, क्या उम्मीद से कहते हो? वो कहेगा सिर की चरणों की धूल नहीं, आप तो पगड़ी हो। और यदि वो कह दे कि हाँ तुम भी चरणों की धूल हो तो सच बताना कितना क्रोध आएगा। तो चलिए आपसे यही कहूंगी कि आप सबको भी दूसरों का दुख, दूसरों का एहसास, अपने जीवन की परिणति के हर डायरी के पन्नों में कुछ ऐसा लिखा जाए, जीवन की डायरी के पन्नों में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे सुबह और शाम
बड़े प्यार से पढ़ा जाए, बड़े प्यार से पढ़ा जाए।